नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। बिहार में खेला हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, झारखंड में खेला शुरू हो गया है। झारखंड में जो खेला चल रहा है उसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है, दूसरा राजनीतिक पहलू है। कानूनी पहलू यह है कि ईडी ने पूछताछ की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई होगी। कानूनी पहलू है, इसलिए उसमें बोलने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रह जाता है। विपक्ष का हालांकि ये आरोप है, जो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और जो ईडी है वो ज्यादातर विपक्षी नेताओं को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक कानूनी पहलू है, उसको हम लोग अलग कर देते हैं। हम लोग राजनीतिक पहलू पे आज बात करते हैं कि क्या बिहार के बाद अब झारखंड में खेला होने वाला है। झारखंड आप जानते हैं 81 विधानसभा सीटों वाला राज्य है, जहां पर किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सदस्य चाहिए विधानसभा के अंदर। और जो इंडी अलायंस है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी का, और उनके साथ एक दो और छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी भी है और कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह भी है, उन्होंने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। 43 या 44 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र उन्होंने जो है राज्यपाल को दावा किया है। हालांकि जो बीजेपी है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके पास इतने विधायकों का समर्थन नहीं है। उन्होंने दावा किया है 43-44 विधायकों के समर्थन का, लेकिन उन पर 43-44 विधायकों के हस्ताक्षर हैं भी या नहीं है ये तो राज्यपाल जानते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। अब सवाल है कि खेला हो सकता है झारखंड में, तो किस सूरत में हो सकता है कि या तो देखिए कांग्रेस पार्टी टूट जाए, उसके 19 विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी के टूटने के लिए 2/3 विधायकों को उससे अलग होना पड़ेगा। तो 2/3 कितने हो गए? 12 विधायक हो गए। 2/3 से कम अगर टूटेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। 2/3 टूटेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 19 विधायकों में से 12 विधायक कम से कम यदि कांग्रेस पार्टी के टूट जाते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा था कि शिवसेना के 2/3 विधायक टूट गए थे और एनसीपी के 2/3 विधायक टूट गए थे, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ और दोनों बीजेपी के साथ चले आए सरकार के अंदर। अगर उसी तरह से कांग्रेस पार्टी अगर टूट जाए, 12 विधायक कम से कम उनके निकल जाए, तो एनडीए के पास इस वक्त जो है टोटल 32 विधायक हैं। 32 विधायक हैं, 12 विधायक अगर ये जुड़ जाते हैं उनमें, तो उनके 44 विधायक हो जाएंगे, और विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 41, तो 44 इनके हो जाएंगे, तो खेला हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी मान लीजिए नहीं टूटती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाए, तभी तो खेला होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2-3 तरीके से टूट सकती है। पहला तरीका तो वही बताया जो तरीका मैंने कांग्रेस के लिए आपको बताया कि 2/3 विधायक टूट जाए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस वक्त जो है 29 विधायक हैं विधानसभा के अंदर, तो 2/3 कितने हो गए? 20 विधायक हो गए। अब 29 में से 20 विधायक अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूट जाते हैं और एनडीए के पास 32 विधायक हैं, तो 32 और 20 52 मिलकर जो है एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी 41 से काफी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए की, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार झारखंड में बन सकती है। लेकिन जो है 29 में से 20 विधायकों का टूटना आप जानते हैं इतना भी आसान नहीं होता है। हालांकि फिर से मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में आपने देखा है जिनके विधायकों की संख्या 55, 56, 54 इस तरह की थी, दो बड़ी पार्टियां, वो भी 2/3 टूटी हैं। तो इनका टूटना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है अगर महाराष्ट्र के एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस को देखें तो एक तो ये बात हो गई कि ये दोनों पार्टियां अगर टूट जाएं और एनडीए के साथ ये सपोर्ट कर दे, तो झारखंड में खेला हो जाएगा। एक और कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 विधायकों को तोड़ना संभव नहीं हुआ, तो कम से कम जो है उनके 4 विधायक जो है इस्तीफा दे दें। अगर 4 विधायक इस्तीफा दे देंगे तो एनडीए को मेजॉरिटी तो नहीं मिलेगी, बीजेपी को अपने गठबंधन के लिए मेजॉरिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन विधानसभा के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अभी क्या है कि विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके 29 विधायक हैं, और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है जिसके 26 विधायक हैं। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 विधायकों से इस्तीफा दिलवाया जा सके या वो इस्तीफा दे दे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की संख्या रह जाएगी 25 और बीजेपी के विधायकों की संख्या है 26। तो विधानसभा के अंदर बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं, और राज्यपाल अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी
के पास भले बहुमत नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो सरकार फॉर्म कर पाएगी और उसे एक टाइम दिया जाएगा विश्वास मत हासिल करने के लिए। उस वक्त में जो है वो विधायकों का इंतजाम कर सकती है बीजेपी। एक और कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए कि बीजेपी के पास इस वक्त 32 विधायक हैं और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि विधानसभा की स्ट्रेंथ 81 से घटकर 63 या उससे कम रह जाए, तो भी जो है बीजेपी के पास 32 विधायक हैं, तो जो 63 अगर विधानसभा की स्ट्रेंथ घट के हो जाए तो बीजेपी को बहुमत अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि 63 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का मार्का हो जाएगा 32, जो कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन के पास झारखंड में इस वक्त है। लेकिन 63 कैसे होगा? तो 63 ऐसे हो सकता है कि 18 विधायक अपोजिशन अलायंस के, इंडी अलायंस के, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और कुछ पार्टियां हैं, अगर इन सारी पार्टियों के 18 विधायक कम से कम जो है इस्तीफा दे देते हैं। अब ये तीनों जो सिचुएशन मैंने आपको बताई झारखंड में खेला होने के राजनीतिक जो स्थितियां हैं, ये तीनों देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चाहे कांग्रेस पार्टी को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को, दोनों को तोड़ना, उनके 2/3 विधायकों को अपने पाले में मिला पाना, ये भी बहुत मुश्किल है। ये भी बहुत मुश्किल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कम से कम 4-5 विधायक जो है इस्तीफा दे दें और बीजेपी जो है विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। और ये तो बहुत ही मुश्किल है कि विधानसभा अपोजिशन अलायंस के कम से कम 18 विधायक इस्तीफा दे दें सभी पार्टियों को मिला के और विधानसभा की स्ट्रेंथ 63 या उससे कम रह जाए। लेकिन राजनीति में आप जानते हैं कि मुश्किल तो चीज़ें होती हैं बट असंभव नहीं होती हैं, क्योंकि अभी आपने बिहार में देखा कि दरवाजे खुले थे, खिड़कियां खुली थी, आगे का दरवाज़ा खुला था, पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, आगे की खिड़कियां खुली हुई थी, पीछे की खिड़कियां खुली हुई थी। महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि सारी खिड़कियां, दरवाजे आगे के पीछे के सब खुले हुए थे। तो खेला होना चाहे जितना भी मुश्किल हो, लेकिन खेला होने की परिस्थितियां हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं और जो उन्होंने जिन चंपई सोरेन को अपना लीडर बनवाया है विधायक दल का, वो चंपई सोरेन भी कोई मतलब स्वाभाविक चॉइस के रूप में उभर के नहीं आए हैं, क्योंकि जो हेमंत सोरेन का परिवार है, जो शिबू सोरेन का परिवार है, उस परिवार के अंदर ही बहुत सारी कला है और उस परिवार के अंदर ही बहुत सारे दावेदार हैं। हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी जो भाभी हैं सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन की पत्नी, जो दिवंगत दुर्गा सोरेन है उनकी पत्नी सीता सोरेन, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। हेमंत सोरेन पहले शायद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल्पना सोरेन अपनी बीवी को बनवाना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन चूंकि परिवार के अंदर से भी विद्रोह हो गया और चूंकि पार्टी के अंदर भी जो है इसको एक हेल्दी साइन के रूप में नहीं देखा जा रहा था, तो इस कारण से कल्पना सोरेन वाला मामला तो खत्म हो गया। लेकिन चंपई सोरेन को आगे तो किया गया है, लेकिन क्या बसंत सोरेन, सीता सोरेन, इनकी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई हैं? शिबू सोरेन के परिवार का जो दूसरा धड़ा है वो चाहता है कि अगर हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री तो हम लोग बने, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पार्टियां जो है पूरी तरह से एक परिवार के इर्द गिर्द चलती हैं। अलग अलग राज्यों में जो कई सारे क्षेत्रीय दल हैं उनकी यही स्थिति है कि वो एक परिवार के इर्द गिर्द होते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है बेसिकली शिबू सोरेन के परिवार के इर्द गिर्द उसका पूरा ताना बाना है और उस परिवार के अंदर बहुत कला है। उस परिवार के अंदर सभी 52 हाथ के लोग हैं, जैसे लंका में सारे 52 हाथ के थे। अब ये सारे 52 हाथ वाले जो लोग हैं वो सब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाने की राह इतनी आसान होगी? तो राज्यपाल ने भी अभी तक देखिए कोई फैसला नहीं किया है। चंपई सोरेन की तरफ से दावा होने के बावजूद राज्यपाल ने भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। शायद उन्हें भी लगता हो कि घटनाक्रम को देखें तो सही, पहले समझें तो सही कि मामला क्या है। राज्यपाल भी वेट एंड वॉच की स्थिति में होंगे कि क्या वाकई इनके पास बहुमत है या नहीं है, किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं। तो राज्यपाल भी सोच विचार कर शायद कदम उठाना चाहते हैं। अब एक कहानी ये भी देखिए कही जा रही है कि विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि राज्यपाल चूंकि सख्त हैं झारखंड की सरकार के प्रति, उन्हें यह सरकार कई कारणों से बहुत रास नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि वो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की जो संविधान में उनके पास अधिकार है, जो क्लॉज है संविधान में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के, चाहे वो कानून व्यवस्था को आधार बनाकर हो या कुछ अन्य संविधान के विफल होने का आधार हो, तो उन सारे आधारों को लेकर हो सकता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन भी लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो क्या होगा ये अभी कुछ पता नहीं है। बीजेपी ने अपने प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड में भेज दिया है।
बीजेपी के लीडर्स की भी तमाम और लगातार मीटिंगें चल रही हैं। अपोजिशन के अलायंस में भी खलबली मची हुई है। देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। तो मैंने झारखंड में क्या राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या क्या खेला हो सकता है, उसकी एक कंप्लीट पिक्चर आपको देने की कोशिश की। जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।